नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में ग्लोबल डेमोक्रेसी रिपोर्ट की कुछ हाइलाइट्स सामने आई हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात उनके द्वारा कही गई है वो ये है कि विश्व भर में हमें अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। आप यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू की यह खबर है, द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि बताया गया है कि इंडिया की जो है वो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हो रही है, यानी कि अगर हम लोग डेमोक्रेसी के मैट्रिक्स में बात करें तो इंडिया जो है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। इसमें हम लोग बात करेंगे इस रिपोर्ट की मेन हाइलाइट्स के बारे में, बात करेंगे कौन सी कंट्रीज को इन्होंने यहां पर पिन पॉइंटेडली बताया है कि यहां पर जो है अथॉरिटेरियनिज्म काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इन सभी चीजों की डिस्कशन आपके साथ करी जाएगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का एनुअल प्राइस हाइक जो है वो होने वाला है 9 दिसंबर की बात है ये, और ये जो है आपके पास केवल बच गए हैं अब 2 दिन, इंक्लूडिंग अगर आप 9 को बात करेंगे तो 3 दिन, अगर उसके पहले तो केवल 2 दिन बच गए हैं। 3 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन भी मिलेगा। आपको पुराने प्राइजेस में आपको प्लस और आइकॉनिक के जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आप 9 तारीख के बाद लेंगे तो फिर आपको बढ़ते हुए प्राइसेस देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसमें अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये वाले बेनिफिट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। अगेन ध्यान रखिएगा कि ये वाले प्राइसेस फिलहाल चल रहे हैं, जिसमें 1 साल का कोर्स 49.5 का है, 2 साल का कोर्स 72 का है, आइकॉनिक में 1 साल का कोर्स 74.5 का है, 2 साल का कोर्स 1,15,000 का है। इसमें अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये वाले प्राइसेस आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। और अगर साथ में आपको इसमें एक्स्ट्रा गाइडेंस भी चाहिए, पर्सनल कोच चाहिए, तो आप लोग आइकॉनिक कोर्स का यहां पर जो है फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही में ये वाले कुछ डेडिकेटेड बैचेस हैं 2022 के बच्चों के लिए और 2023 के बच्चों के लिए, जो कि यहां पे शुरू किए जाएंगे। इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाले बैचेस मेरे द्वारा आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग अ स्पेशल बैच ऑन द कमिंग 15 दिसंबर, जिसमें कि अनि यूपीएससी कोड आप यूज करके एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है आने वाले हफ्ते में, जिसमें कि साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी के क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए हैं। उसमें जाकर एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी in order to get the scholarship। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई गई है आपको, जिसमें कि डेली करंट अफेयर्स हैं, देन आपका स्टैटिक क्विज है। ये सारी की सारी चीजें कंसिस्टेंटली अनअकैडमी आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है। इसमें भी एनरोल करने के लिए आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर बात करें द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट के बारे में, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये रिपोर्ट करती क्या है। इसकी जो रिपोर्ट 2021 में पेश करी गई थी, ये बेसिकली स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी का एक तरीके से विश्लेषण करती है अराउंड द वर्ल्ड over the course of 2020 and 2021 with democratic trends since 2015 used as contextual reference। यानी कि इसने क्या किया कि पिछले 6 सालों में जो चीजें यहां पर हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनका एक तरीके से ब्यौरा ले लिया, और उस ब्यौरे की मदद से इन्होंने 20 और 21 में जो पूरे के पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी की स्टेट रही है उसका आपके सामने कुछ हाईलाइट्स पेश कर दी हैं। पब्लिश करने वाला जो संस्थान है उसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जो कि बेसिकली आपको स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में देखने को मिल जाता है। नाउ इसमें जो इन्होंने सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे लिया है, इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ इवेंट्स व्हिच हैव इंपैक्टेड द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ग्लोबली सिंस द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक बेस्ड ऑन वेरियस डेटा सोर्सेज इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल आइडियाज ग्लोबल मॉनिटर ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। मतलब कि बेसिकली इन्होंने जो मेन चीज का यहाँ पे सोर्स रखा है वो ये रखा है कि जब से महामारी स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक जो हमें चेंजेस देखने को मिले हैं अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, वो क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं, उस बेसिस पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को यहाँ पब्लिश करवाया गया है। रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पे लगभग 28 एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी को कवर करती है। हम आपके सामने कुछ प्रमुख एस्पेक्ट्स पेश कर रहे हैं। देखिए कि इन्होंने बताया है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आपकी है नहीं है, यानी कि क्लीन इलेक्शंस है नहीं है, इंक्लूसिव यहाँ पे जो है सफरेज है नहीं है, यानी कि सबको यहाँ पे वोट देने की जो है वो दी गई है राइट या नहीं, फ्री पॉलिटिकल पार्टीज है नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के भी इन्होंने पहलू तोड़ रखे हैं, सिविल लिबर्टीज है नहीं है, सोशल राइट्स इक्वालिटी है नहीं है, एक्सेस टू जस्टिस है नहीं है। पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट में इन्होंने अगेन कुछ चीजें तोड़ रखी हैं। सिमिलरली इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीजें हैं, चेक्स ऑन गवर्नमेंट में कुछ चीजें। तो इन्होंने काफी सारे मैट्रिक्स, उसके आगे काफी सारे सब मैट्रिक्स बनाए हुए हैं जिसके आधार पर इस डेटा को ये लोग रिलीज करते हैं। बिफोर वी
मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट कि इसकी हाईलाइट्स क्या हैं, पहले मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं जो कि हमारे भारत के ही फॉर्मर एनएसए मिस्टर एम.के. नारायण के द्वारा दी गई है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय अथॉरिटेरियनिज्म। इन्होंने कहा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड डेमोक्रेसी इज एन ऑब्वियस रिट्रीट विद अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ऑन द राइजिंग इन पावर एंड द इन्फ्लुएंस। बेसिकली जहां पर हम लोग बात करते हैं कि लोगों से उनके हक छीने जाते हैं, लोगों से उनकी बोलने के अधिकार छीने जाते हैं, लोगों के ऊपर चीजें थोपी जाती हैं, ऐसे केसेस को हम लोग अथॉरिटेरियनिज्म के कुछ कुछ इंस्टेंसेस बोल सकते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो दुनिया भर में रिट्रीट में चल रही है, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो है दुनिया भर में वो बढ़ रही हैं। अगर मैं रिपोर्ट की हाइलाइट्स की बात करूं, नंबर ऑफ कंट्रीज मूविंग टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म इन 2020 वाज हायर देन दैट ऑफ द कंट्रीज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज जिनका इन्होंने यहां पे रिव्यू किया है, ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जो कि अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रही हैं और कम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेसी की तरफ जा रही हैं। इनफैक्ट इन्होंने साफ साफ कहा है कि 20 कंट्रीज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म एंड 7 कंट्रीज मूव्ड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि पैंडेमिक की वजह से यहां पर जो है आपको इस तरह का एक नेगेटिव ट्रेंड देखता हुआ बढ़ने को मिला है, द लॉन्गेस्ट सच पीरियड सिंस द स्टार्ट ऑफ द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द 1970s। तो अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस को बिलोंग करते हैं, जानते हैं, तो आपको मालूम होगा कि कई तरह की वेव्स आई थी, जिसमें कि हमने देखा कि कब आपकी डेमोक्रेटाइजेशन दुनिया भर में हो रही है, कब जो है कॉलोनियल रूल खत्म हो रहा था। तो ये कुछ कुछ वेव्स मानी जाती हैं। तो वो वाला जो टाइम था, बेसिकली वो ऐसा माना जाता है कि ये उस टाइम पे आपको सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था। उसके बाद आपको इतना बड़ा नेगेटिव ट्रेंड आज देखने को मिला है। ये आपका एक 5 ईयर का स्ट्रेच है जब इतनी सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो असल में अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ यहां पर जा रही हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट डेमोक्रेसीज आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड द अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स। यानी कि कई सारी इस तरह की सरकारें जिनको चुना तो गया था लोकतांत्रिक तरीकों से, इनफैक्ट कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज, ऐसी पॉलिटीज जो कि असल में एस्टैब्लिश स्थापित हुई डेमोक्रेसीज हैं, वो भी आज के टाइम पे अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स को अपना रही हैं। इन्होंने कहा इंडिया रिमेन्ड इन द कैटेगरी ऑफ अ मिड लेवल परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी एज इट हैज सिंस 2000। तो इसमें हमें कुछ बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला है, बट इन्होंने यहां पर कहा है कि यूएसए में और 3 ऐसे सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के, विच इंक्लूड्स हंगरी, पोलैंड और स्लोवेनिया, जहां पर हमें कुछ कंसर्निंग डेमोक्रेटिक डिक्लाइंस देखने को मिली हैं। इन्होंने 3 तरह की रेजीम टाइप्स की बात करी है डेमोक्रेसीज। पहली रेजीम है, दूसरी हाइब्रिड है, तीसरी अथॉरिटेरियन है। और इन्होंने ये कहा है कि हाइब्रिड और अथॉरिटेरियन रेजीम्स दोनों को ही यहां पर नॉन डेमोक्रेटिक माना जाएगा। खैर, मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं। ये देखिए, चाइना से हमें कई सारे इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि चाइना जो है वो एक अथॉरिटेरियन पॉलिटी बनता जा रहा है। चाइना ने हाल ही में तिब्बतियन चिल्ड्रन को बैन किया है फ्रॉम टेकिंग तिब्बतियन लैंग्वेज क्लासेस इन एंड आउट ऑफ स्कूल। आपको मालूम होगा उन्होंने मैंड्रिन को यहाँ पर जो है वो मैंडेटरी कर दिया है। जो उनकी भाषा है मेनलैंड चाइना में चलने वाली, उन्होंने अपने ऑटोनॉमस एरियाज में, जिंगजियांग में, तिब्बतियन में, हांगकांग में, हर जगह पे उन्होंने मैंड्रिन को यहाँ पे क्या कर दिया है कि मैंडेटरी लैंग्वेज आपकी यही होनी चाहिए। आपने सुना भी होगा किस तरीके से चाइना जो है वो इन एरियाज का एक स्पिरिचुअल टेक ओवर करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इनके जो एग्जिस्टिंग रिलीजन्स हैं, एग्जिस्टिंग इनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनको चाइना खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद रशिया से भी कुछ इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इस तरीके के संशोधन करवाए हैं सो दैट वो बेसिकली पूरे लाइफ के लिए, जब तक कि वो जिंदा हैं, रशिया को रूल कर सकते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो ये भी एक तरीके से सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है टू शो कि रशिया भी अपने अथॉरिटेरियन मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। यहां पर आपने देखा होगा ये वाली पूरी की पूरी कहानी जब इस साल की शुरुआत हुई थी, जब हमने देखा कि यूएसए में जो कैपिटल में हुआ, जो जिस तरीके से वहां पे प्रोटेस्टर्स ने आके कैपिटल को रेड किया था, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि लोग काफी परेशान थे और अथॉरिटेरियन पॉलिसीज से लोग काफी ज्यादा अब जो है नाराज होने के बाद इस तरह के कदम भी ले रहे हैं। इसके बाद इस तरह के आर्टिकल्स हमें कोविड-19 में काफी प्रोमिनेंटली देखने को मिलते हैं कि डिड कोविड-19 स्ट्रेंथन द अथॉरिटेरियनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद सिमिलरली चाइना को लेकर तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन यह भी एक काफी प्रोमिनेंट बात है कि जी जिनपिंग अपने आप को इस तरीके से पोजीशन करवा रहे हैं, ही हैज amassed so much power that he has been called the chairman of everything। ठीक है, बेसिकली ये ही इज नॉट जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, बट ये अपने आप को एक तरीके से प्रीमियर बताते हैं और हर चीज का चेयरमैन भी अपने आप को घोषित करवा चुके हैं। सेम गोज फॉर टर्की, जिस तरीके से पॉलिसीज टर्की फॉलो कर रहा है। आज आपने सुना होगा उनकी करेंसी की डाउनफॉल हो रही है। साथ ही में 10 वेस्टर्न
एम्बेसडर्स को इन्होंने हाल ही में निकाला था, ठीक है, इंक्लूडिंग द यूएस ऑनवॉय। ये खबर आपके सामने है 24 अक्टूबर की। तो ये काफ़ी बड़ा ब्लो था दिखाने के लिए कि हमारी पॉलिसीज आपसे अलग हैं। और उसमें जो 10 वेस्टर्न एम्बेसडर्स थे, सारे के सारे डेमोक्रेसीज के ही एम्बेसडर्स थे। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि टर्की के द्वारा ऐसा कदम क्यों लिया गया। तो ये कुछ उदाहरण है आपके सामने बताने के लिए, जस्ट टू शो कि जी हाँ, अथॉरिटेरियनिज्म की जो टेंडेंसीज है वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और ये पिछले साल की कहानी आपको मालूम होगा, विक्टर ओबरन जो कि हंगरी के पीएम हैं, इनके खिलाफ कई सारे यहाँ पर प्रदर्शन किए गए थे। नॉट जस्ट हेयर, इवन ब्राजील में भी इस तरह के प्रदर्शन हमें देखने को मिले थे अगेंस्ट बोल्सोनारो। तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन ट्रेंड विच वी आर सीइंग दीज डेज। अगर हम बात करते हैं कि अथॉरिटेरियनिज्म जो टेंडेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये भी आप देखिए, स्लोवेनिया में स्ट्रगल अगेंस्ट अथॉरिटेरियन लिबरलिज्म इज मोर अर्जेंट देन एवर। उसके बाद इवन ब्रेक्जिट में ऐसा माना जाता है कि ये भी एक तरीके से अथॉरिटेरियनिस्टिक स्टेप ही है। हालांकि ये थोड़ी डिबेट मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा, बट सम पीपल बिलीव दैट ब्रेक्जिट हैज़ एक्चुअली लेड लॉट ऑफ जो आपके यूके के लोग थे उनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, उनसे बिना पूछे बेसिकली ये चीज़ें उनके ऊपर थोपी जा रही हैं। ब्रेक्जिट ऐसा नहीं है कि इसमें सब लोगों का नुकसान हुआ है, बट हाँ, काफ़ी लोग इसमें परेशान हुए हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेक्जिट डिबेट। एंड हेंस ये भी एक एग्जाम्पल है टू शो यू कि जी हाँ, डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज कम हो रही हैं, अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर एक सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या हम लोग जो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन है उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, जिस तरीके से फिलहाल चीज़ें चल रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि देयर इज डिसडेन फॉर डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस एंड द वायलेशन ऑफ वेल एंट्रेंच्ड बिहेवियरल पैटर्न्स, दे आर कॉजिंग द इरिवर्सिबल डैमेज टू द पॉलिटी। डेमोक्रेसी जो है वो इंस्पायर हुई थी बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये आइडियाज़ थे जिसकी वजह से हमने कई सारे यूरोप की जो एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्कीज थी उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करवाया था। इनफैक्ट ये आइडियाज़ इतने बड़े कि ये आइडियाज़ से जो ईस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, ये इनसे इंस्पायर हुई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी केम विद द कॉलोनियल रूल बट कन्फर्ड सब्जेक्टहुड विदाउट सिटीजनशिप ऑन द इंडियन पीपल। तो इंडिया में भी बेसिकली आइडियाज़ आए, वहाँ कहीं ना कहीं से हमने इंस्पायर हुए थे। और इवन हमारे आइडियाज़ कहीं ना कहीं ब्रिटिश के रूल से भी आए थे। लेकिन आज हमें फिर से कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वी आर ऑलमोस्ट गोइंग बैक इन द सेम डायरेक्शन। और डेमोक्रेसी की जो हमने इतनी मुश्किल से जिसको हमने अचीव किया था, हम उससे वापस जा रहे हैं। तो कॉलोनियल रूल किंडल द एस्पिरेशन ऑफ इंडियंस टू बिकम अ नेशन ऑफ फ्री एंड इक्वल सिटीजंस एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मास मूवमेंट एंड एजिटेशंस टू गेट द कंप्लीट फ्रीडम। ये वाली जो आपकी चीज़ है, ये बेसिकली आपको समझना होगा कि वी नीड सम मोर ट्रिगर। जिस तरीके से हमें ट्रिगर उस टाइम पे मिला था कि डेमोक्रेसीज की वेव्स देखने को मिली, आज उस तरह का ट्रिगर जो है वो अवेलेबल नहीं है। अनलेस वी गेट दैट ट्रिगर, तब तक जो है हमें इस तरह की जो है नई कुछ कोशिशें देखने को नहीं मिलेंगी। सो ये है कुछ बेसिक हाईलाइट्स रिगार्डिंग दी ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी बात पे आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।